अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मुसलसल चीखने की आवाज सुनकर घर के सारे लोग दौड़ते हुए उसके कमरे में आए तो देखा कि वो मुंह पर हाथ रखे चीखे जा रही थी। उसकी आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत खौफनाक और डरावना मंजर देख लिया हो। क्या हुआ रानिया बेटी? उसकी माँ हाँफते कांपते उसके पास आई और उसको सीने से लगा लिया। वो मुझे ले जाएंगे, मुझे मार डालेंगे अम्मा, खुदा के लिए अम्मा मुझे उनसे बचा लो। रानिया माँ के सीने से लगी हिचकियां लेकर रोने लगी। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तुम्हारे पास हूँ। क्या तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है? फातिमा बेगम ने उसे सीने से लगाए हुए कहा, नहीं अम्मा, ये ख्वाब नहीं, वो वाकई मुझे अपनी दुनिया में ले जाएंगे और मुझे मार डालेंगे। अम्मा, मुझे उनके साथ नहीं जाना, मुझे उनसे खौफ आता है। रानिया मुसलसल रोई जा रही थी। अच्छा बेटी, तू रो मत, मैं तेरे पास ही सो जाती हूँ। ये कहते हुए फातिमा बेगम उसके पास ही लेट गई और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। थोड़ी देर में रानिया गहरी नींद की आगोश में जा चुकी थी। रानिया अपने वालिदैन की बहुत लाडली थी। 2 भाइयों की अकलौती बहन थी, इसलिए सब उससे बहुत प्यार करते थे। अगर माँ बाप की आंखों का तारा थी तो भाई भी उस पर जान छिड़कते थे। उसकी हर फरमाइश खुशी खुशी पूरी करते। इस वजह से वो थोड़ी जिद्दी भी हो गई थी। जिस गांव में उनकी रिहाइश थी, उनके घर के नजदीक ही एक बहुत पुराना और खस्ता हाल मंदिर था। लोग उस मंदिर के करीब जाने में भी खौफ महसूस करते थे। इस मंदिर के बारे में मशहूर था कि अक्सर औकात इस मंदिर के अहाते में एक नौजवान लड़की की मौत वाक़ई हो जाती है। मंदिर के अहाते में एक बहुत कदीम आम का दरख्त भी था। जूं जूं रानिया शऊर की सीढ़ियां चढ़ती गई, उसे भी निहायत सख्ती से उस मंदिर से दूर रहने का कहा गया था, लेकिन रानिया को इन बातों पर कतई यकीन नहीं था। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ घूमते फिरते वो उस मंदिर के सामने आ निकली। गर्मियों का मौसम होने की वजह से आम का पेड़ आमों से लदा पड़ा था। पीले पीले रंग के लटके हुए आमों को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। मैं अभी बहुत से आम तोड़कर लाती हूँ, फिर मिलकर खाएंगे। रानिया ने यह कहते हुए मंदिर के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसकी सहेलियों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो सुनी अनसुनी करती हुई मंदिर में दाखिल हो गई। आम के पेड़ के नजदीक जाकर उसने बहुत सारे आम तोड़ लिए और अपने आंचल में भरकर जो ही वो वापसी के लिए मुड़ी तो उसने पेड़ में से आवाज सुनी, जैसे कोई किसी दूसरे से मुखातिब होकर कह रहा हो, हाँ सागवान, ये वही लड़की है, अब तुम आसानी से अपनी मंजिल को पालोगे। इस आवाज ने किसी और से मुखातिब होकर कहा। ये आवाजें उसी दरख्त से आ रही थी जहां से उसने बहुत सारे आम तोड़े थे। इन आवाजों को सुनकर वो थोड़ी खौफजदा हो गई और जल्दी से वापसी के लिए मुड़ गई। अब तो ये हर रोज होने लगा। हर रात सोते में वो चीखने लगती। उसकी माँ उसकी हालत से बहुत परेशान थी। इस रात तो हद हो गई। उन्हें अभी सोए कुछ ही देर हुई थी कि रानिया की लड़सा खेज चीख और उसके बाद कमरे से आती अजीबो गरीब आवाज को सुनकर वो सब रानिया के कमरे की तरफ दौड़े। जो ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। कोई था जो बहुत तेजी से दरवाजा खोलते ही उनकी नजरों के सामने से गायब हो गया था। दरवाजा खुलने की आवाज पर रानिया अपने पलंग से तीर की मानिंद उठी और माँ के गले से झूल गई। रानिया बेटी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बताओ, और ये कैसी आवाज थी? यहाँ कोई था कमरे में क्या? इससे पहले रानिया कुछ बताती, वो माँ के गले लगी हुई बेहोश हो गई। गांव में कुछ रोज पहले ही एक बुजुर्ग आए थे। वो बुजुर्ग बहुत पहुंचे हुए थे। लोग उन्हें शाजी कहते थे। फातिमा बेगम ने लोगों से उनकी काफी तारीफ सुनी तो उनके पास जाने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन वो उन बुजुर्ग के पास पहुंची। बहुत सारे लोग बैठे थे और अपने मसाइल का जिक्र कर रहे थे। अपनी बारी आने पर वो रानिया के हमरा शाहजी के सामने गई। शाहजी शक्ल से ही अल्लाह वाले लग रहे थे। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था, माथे पर निशाने इबादत भी था। वो बुजुर्ग बहुत गौर से रानिया को देख रहे थे। फातिमा बेगम ने जो ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला
तो शाहजी ने हाथ के इशारे से मना कर दिया और बोले, हम जानते हैं कि आपकी बेटी के साथ क्या मसला है। मेरे मुकलों के मुताबिक आपकी बेटी इस वक्त सागवान चक्कर में फंस चुकी है और इसका बचना बहुत मुश्किल है। और चूंकि आपकी बेटी अमावस की रात पैदा हुई थी, इसलिए वो इसे किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। बाबा जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सागवान चक्कर क्या है? आखिर मसला क्या है? फातिमा बेगम ने परेशानी से कहा। शाहजी कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है। शहंशाह जिन्नात के बेटे सागवान को एक आदमजादी इतनी पसंद आ गई कि वो उससे शादी पर तुल गया। वो चूंकि लड़की के पास एक निहायत खूबसूरत नौजवान के रूप में जाता था, इसलिए वो लड़की जिसका नाम मनाशा था वो भी उस पर मर मिटी। उस लड़की का दिल जीतने के बाद सागवान ने उसे अपनी हकीकत बता दी कि असल में वो एक जिनजादा है। वो लड़की मनाशा चूंकि उस जिनजादे पर दिलो जान से फरीफ्ता थी, इसलिए दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। मनाशा ने सागवान की हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद भी उसकी दुनिया में जाने से इनकार नहीं किया। जब वो दोनों जिन्नात के कबीले में पहुंचे तो वहां तो भूचाल आ गया। एक जिनजादे का किसी आदमजादी से शादी करना उन्हें अपनी तौहीन लगा, बल्कि नामुमकिन था। सब जिन्नात ने शहंशाह जिन्नात से सागवान को अपने मुतालबे से बाज रहने के लिए कहा, लेकिन चूंकि वो शहंशाह जिन्नात का अकलौता और लाडला बेटा था, इसलिए उसने भी अपने बेटे की हमायत की, तो मजबूरन सबको खामोश होना पड़ा। चूंकि जिनजाते और आदमजाती का मिलाप मुमकिन नहीं, तो इसके लिए जरूरी था कि मनाशा एक खास मंत्र पढ़े। उस मंत्र के बाद इस लड़की को एक खास मशरूब दिया जाना था जिसमें सांप का जहर मिला हुआ था। मंत्र पढ़ने के बाद जब वो लड़की मशरूब पीती थी तो उस पर जहर का कोई असर नहीं होता था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदी होती चली गई। 1 महीना उसको ये मशरूब पीना था, इसके बाद वो इस काबिल हो जाती कि जिनजाते से शादी कर सके। 29 रातें पूरी हो चुकी थी, लेकिन आखिरी रात में लड़की किसी वजह से मशरूब पीने से पहले मंत्र पढ़ना भूल गई और उसने वो जहर वाला मशरूब पी लिया। मंत्र पढ़े बगैर जहर वाला शरबत पीते ही वो लड़की मौत के मुंह में चली गई। उस शरबत में ये सिर्फ थी कि लगातार वो शरबत पीने के बाद उस लड़की मनाशा के जिस्म में एक खासियत पैदा हो गई थी कि उसका जिस्म मरने के बाद भी खराब नहीं हो सकता था। मनाशा की मौत के बाद सागवान तो सदमे से पागल हो गया। कुछ अरसा खुद फरामोशी की हालत में रहने के बाद जब वो कुछ नॉर्मल हुआ तो उसे एक बूढ़े जिन का ख्याल आया जो उसकी कुछ न कुछ मदद कर सकता था। चूंकि सागवान मनाशा को दोबारा जिंदा देखना चाहता था, इसलिए उसने उस बूढ़े जिन से मुलाकात की और उसे अपनी मदद करने के लिए कहा। बूढ़ा जिन राजी हो गया। उसने सागवान को बताया कि अगर 11 आदमजातियों को जो अमावस की रात पैदा हुई हों, उनका खून अगर मनाशा के माथे पर टपकाया जाए तो वो दोबारा जिंदा हो सकती है और इस तरह वो जिंदा होने के बाद तुमसे शादी भी कर सकती है। उस जिन ने सागवान को एक मंत्र बताया कि किसी भी ऐसे मंदिर में जिसके अहाते में आम का पेड़ हो, ये मंत्र पढ़कर उस दरख्त पर फूंक देना। इस मंत्र में ऐसी कशिश होगी कि हर वो लड़की जो अमावस की रात पैदा हुई हो खुद ब खुद खिंचती चली आएगी और अगर उसने उस दरख्त से आम तोड़कर खा लिए तो वो आसानी से तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी। ये कहकर उस बूढ़े जिन ने उसे जाने की इजाजत दे दी। सागवान बहुत खुश था। उसने इंसानी दुनिया में जाकर इस तरह मंदिर की तलाश करना शुरू कर दी और आखिरकार वो मंदिर उसे नजर आ ही गया जो इसी गांव में था जहां पर रानियां रहती थी। उसने फौरन वो मंत्र पढ़ा और आम के दरख्त पर फूंक दिया। उस वक्त से लेकर अब तक वो 10 लड़कियों का शिकार पहले ही कर चुका था और उसका आखिरी शिकार आपकी बेटी रानिया है, जिसका खून मनाशा के माथे पर टिपकाने से वो दोबारा जिंदा हो जाएगी और फिर इस तरह वो दोनों शादी कर लेंगे। शाह जी, खुदा के लिए मेरी मदद करें। कुछ तो ऐसा तरीका होगा ना जिससे मेरी बेटी उनके चुंगल से बच जाए। फातिमा बेगम ने रोते हुए शाहजी से कहा। शाहजी ने कुछ देर आंखें बंद की और मुराकबे में गए। फिर आंखें खोली तो कहने लगे, मेरे मुकलों के मुताबिक सिर्फ एक तरीका है जिससे आपकी बेटी की जान बच सकती है। वो कौन सा तरीका है मुझे बताएं, मैं हर हालत में उस पर अमल करूंगी।
फातिमा बेगम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। शाहजी ने उसे एक तावीज देते हुए कहा, आप ऐसा करना, ये तावीज लड़की के कमरे में किसी ऐसी जगह रखना जहां लड़की की नजर ना पड़े और वो इस तावीज को कभी छू ना पाए। अगर इन 7 दिनों के अंदर उसने तावीज को छू लिया तो फिर तो उसको दुनिया की कोई ताकत उस जिनजादे से नहीं बचा सकेगी। ये 7 दिन आपकी बेटी रानिया की जिंदगी के लिए बहुत अहम है, वरना फिर वही होगा जो वो जिनजादा चाहेगा। शाहजी ने तफसील से आगाह करते हुए फातिमा बेगम से कहा। फातिमा बेगम ने वो तावीज फौरन लिया और घर आकर रानिया के कमरे में पड़े मेज के नीचे रख दिया, क्योंकि वहां रानिया की नजर नहीं पड़ सकती थी। चौथे दिन रानिया की सहेली की शादी थी। वो खुशी खुशी शादी में जाने के लिए तैयार हो गई। कानों में झुमका डालते हुए अचानक झुमका उसके हाथ से नीचे गिर गया और पास पड़ी मेज के नीचे चला गया। तो वो जल्दी से झुकी और हाथ आगे करके झुमका उठाना चाहा, लेकिन उस जगह तक उसका हाथ नहीं पहुंच पाया। रानिया बेटी जल्दी करो, देर हो रही है, बार बार तुम्हारी सहेली का बुलावा आ रहा है। माँ की आवाज पर उसने जी अम्मा कहा और मेज को जोर से पीछे की तरफ खिसका दिया और झुमका उठाने के लिए जैसे ही झुकी तो देखा कि झुमका तावीज के नजदीक पड़ा था। झुमका उठाते हुए उसकी नजर तावीज पर पड़ी तो उसने तावीज को उठाकर गौर से देखना शुरू कर दिया। जब काफी देर हो गई और रानिया कमरे से ना निकली तो फातिमा बेगम खुद कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे में जाकर देखा तो रानिया कमरे में मौजूद नहीं थी। अचानक उनकी नजर मेज पर पड़ी तो वो ठिठक गई। मेज अपनी जगह से हटी हुई थी और उसके जो नीचे तावीज रखा हुआ था वो अब मेज के ऊपर पड़ा था, जिसका साफ मतलब था कि रानिया ने मेज के नीचे से उस तावीज को उठाकर अपने हाथ पर रख लिया था। फातिमा बेगम को सारी बात समझ तो आ गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी बेटी सागवान चक्कर का शिकार हो चुकी थी। आखिरकार वो जिनजादा सागवान, जो कि आदमजादी मनाशा के इश्क में मुब्तला था, 11 अमावस की रात में पैदा हुई लड़कियों को कुर्बान करके अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। रानिया की माँ रोती पीटती अपने दिल पर हाथ रखकर बैठती चली गई, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि अब मेरी बेटी दोबारा कभी घर वापस नहीं आ सकती।